सत्संग धाम ग्वालियर माता सुमित्रा के पास लक्ष्मण जी भगवान श्री राम जी के साथ वन जाने की आज्ञा और आशीर्वाद लेने जब पहुँचे तो सुमित्रा जी ने पूरी बात को जाना और समझा। कि राम का बड़ा सरल स्वभाव है और सीता जी का जो स्वभाव है वह भी बड़ा सरल है। सरल स्वभाव का लोग दोहन भी कर लेते हैं। समुझ सुमित्रा राम सिय रूप सुशील स्वभाव नृप स्नेह लखि धने धुने उशर पापन कीन कुदाव। केकई का पता लगा है कि केकई ने ऐसा ये कुदाव है, ऐसा दाव जो चलना नहीं चाहिए उसे कुदाव। और उसमें भगवान श्री राम और सीता जी की सरलता है, रूप सौंदर्य है, उनकी सुशीलता है स्वभाव में। और राजा केकई को बहुत प्रेम करते हैं, ये भी एक कारण है, इसलिए ये सब हो रहा है, ये परिस्थितियां बनी हैं। ये उस पापिन केकई ने कुदाव चला है, अपना सिर पीटने लगती हैं सुमित्रा। लेकिन लक्ष्मण जी को बहुत शीघ्रता थी, क्योंकि भगवान राम ने कहा शीघ्र जाओ और माँ का आशीर्वाद और आज्ञा लेकर आओ। इसलिए को अवसर जानी धीरज धारेऊ को अवसर जानी सहज सहृदय बोली मृदुबानी सहज सहृदय बोली मृदुबानी तात तुम्हारो मत बैदेही तात तुम्हारो मत बैदेही और पिता राम सब भांति स्नेही पिता तुम्हारे राम सब भांति
जी धैर्य को धारण करती हैं, क्योंकि बुद्धिमान, शौर्यवान, साधुत्व के लक्षण जिनमें हैं उनका धैर्य ही तो धन है। इसलिए ये कुअवसर है, सुअवसर नहीं है, कुअवसर है। इस समय पर बहुत अधिक विलंब की आवश्यकता नहीं है, इसलिए धैर्य को धारण किया है सुमित्रा ने और सहजता में आ गई, बड़ी हृदय से कोमल वाणी के साथ कहने लगी, लक्ष्मण, हे बेटा, जब राम ने तुमसे कहा कि जाओ माँ से आशीर्वाद लेकर आओ और माँ की आज्ञा ले आओ, तो तुम यहां तक क्यों आए? अरे सीता माता है तुम्हारी, बड़े भाई की पत्नी, ये भारतीय संस्कृति है। बड़े भाई की पत्नी अर्थात जैसे भाभी कहते हैं, कहीं भौजाई कहते हैं, वो माँ के समान होती है। अरे सीता वैदेही तो तुम्हारी माँ है और राम जो है तुम्हारे पिता है। सभी प्रकार से तुमको स्नेह देने वाले हैं। पिता जो स्नेह देता है, पिता का जो प्रेम होता है, पिता का जो दायित्व होता है, पिता का जो आशीर्वाद होता है, पिता जो कर्तव्य करते हैं, वह सब राम तुम्हारे साथ कर रहे हैं। इसलिए तुम्हारे लिए कोई माता पिता छूट थोड़ी रहे तुमसे। तुम्हारे लिए माता पिता का बिछोह नहीं हो रहा है। तुम्हारे तो माता पिता तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे साथ वे आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रखेंगे, ऐसा कहा सुमित्रा जी ने। और कहा, ये बेटा, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, अवध तहाँ जह राम निवासु, तहाँ दिवस जहे भानु प्रकाशु, तहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। और जो पैसिया राम बन जाही, जो पैसिया राम बन जाही, तो अवध तुम्हारे काजू कछु नाही, तो अवध तुम्हारे काज कछु नाही। कहने लगी सुमित्रा जी, कि हे लक्ष्मण, अगर राम और सीता वन को जा रहे हैं तो फिर
फिर तुम्हारा अयोध्या में क्या काम है? अर्थात तुम्हारे तो माता पिता राम और सीता ही हैं, और जब तक माता पिता हैं तो उनके साथ रहना, उनकी सेवा करना, उन्हीं के कार्य को संपादित करना, यही तो तुम्हारा धर्म है, यही तो तुम्हारा काम है। इसलिए जहां राम है वहीं तुम्हारे लिए अयोध्या है। राम का निवास ही अयोध्या है तुम्हारे लिए। जैसे रात और दिन कुछ नहीं होता, जहां सूर्य होता है वहां प्रकाश होता है, और वहीं सवेरा होता है, वहीं दिन होता है। अरे जहां सूर्य नहीं है वहां तो अंधेरा है और रात है। सूर्य के रहने पर प्रकाश रहता है, अर्थात ये अयोध्या प्रकाशवान नहीं है। प्रकाशवान तो राम जैसे के कारण है। राम जहाँ है वहीं अयोध्या है, वहीं प्रकाश है, वही सब कुछ तुम्हारे लिए है। इसलिए सीताराम अगर बन जा रहे हैं तो तुम्हारा फिर अयोध्या में कोई काम नहीं, तुम्हारा काम तो उनके साथ ही है। ऐसा कौशल्या जी ने कहा और समझाया। आगे कहती हैं, गुरु पे तो गुरु पे तो बंद सोर साई, गुरु पे तो बंद सोर साई, से सकल प्राण की नाई, से सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ राहित सखा सबही के, स्वार्थ रहित सखा सबही के। आगे सुमित्रा जी ने कहा, लक्ष्मण एक नीति है, एक सिद्धांत है। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, तो मालूम है इनका दर्जा कैसा होता है। तुम्हारा काम तो वही है जहाँ तुम्हारे बड़े भाई हैं, जहाँ माता तुम्हारी भाभी माता तुल्य हैं, जहाँ इनकी तुम्हें सेवा करना है। क्योंकि गुरु, माता, पिता, भाई, देवता और जो तुम्हारा स्वामी हो उसकी सेवा करना चाहिए। कैसे? जैसे प्राणों की रक्षा करते हैं। अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए आदमी अपने तन को पहले लगा देता है। कोई प्रहार करता है तो ये हाथ खड़े हो जाते हैं, ये पैर दौड़ते हैं, ये आंख रास्ता दिखाती है, ये कान जो है मार्ग देते हैं।
आहट देते हैं, बताते हैं। ऐसे ही जैसे प्राण की रक्षा करते हैं, ऐसे ही गुरु की सेवा करना चाहिए, पिता की, माता की, भाई की, देवता की, अपने स्वामी की, इनकी सेवा करना चाहिए प्राणों की तरह। राम तो तुम्हारे प्राणों से भी प्रिय है। और अगर सच्ची पूछो तो जीवन के जो जीवन होता है, इसमें जैसे जी होता है, प्राण जी कहलाता है इसको। राम क्या है? अकेले राम भाई नहीं है, ये स्वामी है, पिता है, वही तुमको ज्ञान देने वाले हैं, गुरु भी है। अरे बल्कि प्राण के भी प्राण है राम। ये जो जिंदगी है, जिस प्राण से जीवन है, इस जीवन को भी जीवन देने वाले हैं राम। तो जीवन के भी जीवन है, जी हैं। और अगर सच्ची बात तुमने देखी हो कि वे इतना ही नहीं है, बल्कि एक मित्र की तरह व्यवहार करते हैं। वे कभी अपने को स्वामी नहीं समझते। जो सारे संसार का प्राण है, जो सारे संसार की शक्ति है, इसके बाद भी वो सबके साथ मित्रवत रहते हैं। और कोई मित्र के बीच में स्वार्थ नहीं होता, और के बीच में स्वार्थ होता है। मित्र का एक ऐसा संबंध होता है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के लिए तत्पर रहते हैं। राम अपने बंधुत्व के बड़प्पन से नहीं, बल्कि वे शाखा भाव से ही सबके लिए व्यवहार करते हैं। स्वार्थ रहित सबके साथ उनका आचरण रहता है। ऐसा राम का स्वभाव है। ये तो तुम परम सौभाग्यशाली हो लक्ष्मण। पूजनीय प्रिय परम जहाँ, पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, मानीय सकल राम के नाते, मानीय सकल राम के नाते। अस जिय जान, अस जिय जान, संगवन जाहू, अस जिय जान, संगवन जाहू, ले होता जग जीवन लाहू, ले होता जग जीवन लाहू। सुमित्रा जी समझा रही हैं लक्ष्मण जी को और कह रही हैं ध्यान रखना, संसार में जितने भी परम प्रिय हैं और जितने भी पूजने योग्य हैं, जिनकी पूजा करते हैं, हमारे पूज्य हैं, जो जितने भी जहां तक है, उनका संबंध कहां तक है? राम का रिश्ता ही है उन सब के भीतर, ये समझ लेना चाहिए। राम का रिश्ता इन सब में है।
और सबसे रिश्ता राम के नाते से ही नाता है। क्यों? राम क्या है? जीवन जी के, सबके जीवन का जी है वो, अर्थात प्राण के प्राण हैं, इस जिंदगी के प्राण हैं राम। और नाते कब तक रहते हैं? जब तक इस जीवन में, इस तन में प्राण है। जय हो। जब तक इस तन में प्राण है तब तक नाते हैं और रिश्ते हैं। अगर तन में प्राण ना रहे, जी ना रहे, तो नाते सब खत्म। ना कोई पिता है, ना कोई पुत्र है, ना कोई पत्नी है, ना कोई पति है, ना कोई मित्र है, ना कोई शत्रु है, सब कुछ खत्म। प्राण के आधार पर ही सारे रिश्ते हैं, नहीं तो ये सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। इसलिए राम सबके नाते और रिश्ते के लिए, राम का नाता सबसे श्रेष्ठ है। सारे नातों में राम ही राम है, श्रेष्ठ है, सारे जितने भी। इसलिए ऐसा समझ के रखना। कभी ये मत समझ लेना कि राम को त्याग दो और फला इसका रिश्ता है, इसको मना लो। फलाना कोई सिद्धांत है, उस सिद्धांत को संसार का वह सिद्धांत मान लो और राम का सिद्धांत छोड़ दो, ऐसा मत करना। राम ही तुम्हारे लिए सब कुछ है, बाकी संसार के सारे नाते उनके समान नहीं है। ये ध्यान रखना। असजिय जान संग बन जाओ। ऐसा सोचकर, ऐसा जानकर, ऐसा मानकर, ऐसा समझकर मन में यही ध्यान रखना। और जाओ, आज्ञा देती हूँ, वन में साथ में जाओ। ये तो सौभाग्य है तुम्हारे लिए। ये संसार में जो ये प्राण शक्ति राम है, जो अपनी प्राण शक्ति के लिए कार्य करते हैं, संसार के साथ न रहकर जो प्राण के प्राण हैं, परमात्मा अर्थात हमारा जीवन देने वाले परमात्मा के हाथ में हमारा जीवन है, जो जिसको ऐसा अवसर मिल रहा हो सेवा करने का, अर्थात जो सबके प्राणों के प्राण राम, उनकी सेवा करने का अगर जिसे अवसर मिल जाए तो उसे वह अवसर कभी खोना नहीं चाहिए। लक्ष्मण तुम्हें जीवन में, नहीं तो लोग संसार के नाते रिश्तों में फंसे रहते हैं, राम का नाता नहीं मानते, उसको नहीं जानते, जिससे ही सारे रिश्ते हैं, जिनके कर्तव्य और दायित्वों के लिए लगे रहते हैं पूरी जिंदगी, उस नाते को ध्यान में नहीं रखते, उस रिश्ते को नहीं मानते, जिसके आधार पर सब रिश्ते सच्चे हैं, नहीं सब झूठे हो जाते हैं। ये सौभाग्य होता है जो सच्चा नाता जिससे है, उस नाते के लिए सेवा करते हैं, उस नाते को निभाने का काम करते हैं। और ऐसा अवसर मिलना भी बड़ा मुश्किल है, नहीं तो लोग संसार में ही फंसे रहते हैं। तुम सौभाग्यशाली हो, तुम्हें ये लाभ की घड़ी प्राप्त हो गई है। इसलिए हे बेटा, ये संसार का जो तुम जीवन जो प्राप्त हुआ है, इसका लाभ ले लो। यही लाभ है इस संसार में जीवन का। इस प्रकार की बात जो है सुमित्रा जी लक्ष्मण जी से कह रही हैं। भूरि भाग्य भाजन भयऊ, मोहे समेत बल जाऊं, जो तुम्हारे मन छाण छल, कीन राम पद ठाऊं, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय सीताराम। आगे
सुमित्रा जी कह रही हैं कि बेटा, ये केवल तुम्हारा सौभाग्य नहीं है जीवन का। जीवन का सच्चा सुख और सच्चा आनंद और सच्चा कर्तव्य तो वही है जो भगवत सेवा में अपना जीवन लगा देता है, अपने जीवन से संसार में न फंसकर भगवत कार्य भगवत सेवा में लगता है। और तुम तो भाग्यशाली हो ही, तुम्हारा जीवन भाग्यशाली है, लेकिन हम भी भाग्यशाली हैं। अपने भी भाग्य की सराहना कर रही हैं सुमित्रा जी, कह रही हैं हम भी भाग्यशाली हैं कि हमारे भी ऐसे पुत्र पैदा हुए जो पुत्र अपने बड़े भाई की सेवा के साथ रहे, जो भगवत आचरण करता है, जो भगवत स्वरूप हैं, उनके साथ रहकर संसार का नाता भी साथ में निभा रहे हैं और भगवत सेवा कार्य भी कर रहे हैं। अरे राम के साथ तुम पहले गए तो तुमने ऋषियों और मुनियों की साधना और तपस्या में राम के साथ रहकर योगदान दिया, विवाह किया, मंगल कार्य जो है सबको मंगल अवसर दिया और राम के साथ रहे, और अब फिर तुम राम के साथ जा रहे हो। ये तुम्हारा तो भाग्य है ही, लेकिन ऐसा पुत्र, और कहा तुलसीदास जी ने एक जगह, पुत्रवती युवती जग सोई और रघुपत भक्त जास सुत होई। यहाँ सुमित्रा जी कहती हैं, आगे ये चौपाई है लेकिन आज हम इसको यहाँ विराम देंगे। वो कहते हैं हमारा पुत्र ऐसा हुआ, वे बड़े भाग्यशाली हैं पुत्र। हे बेटा, तुम भाग्यशाली हो, मैं बलिहारी जाती हूँ तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुमने, ये संसार तो माया है, छल है, इसके प्रति लोग ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं और इस भोग में लग जाते हैं। तुम्हारी शादी हुई है, विवाह हुआ है, तुम राजकुमार हो, तुम्हें पब्लिक अच्छा मान सम्मान दे रही है। लक्ष्मण बिन ठकुराई, या अयोध्या में तुम्हारी जो ठकुराई है वो सर्वमान्य है। ऐसा होते हुए भी तुम भगवत सेवा की ओर जा रहे हो, तुम अपनी उस नवोढ़ा पत्नी के तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं अटका है, और ऐसे सुपात्र को अगर हमने जन्म दिया है, हम सौभाग्यशाली हैं। तुम ये माया को छोड़कर राम जी के चरण कमलों में तुमने अपना मन लगा दिया है, मैं तुम्हारे ऊपर बलिहारी जाती हूँ। ऐसा सुमित्रा जी कहती हैं लक्ष्मण जी से, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, समाधि वाले महाराज की जय। जय जय सीताराम, हर हर महादेव।